हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज आप देखने वाले हैं अपडेट स्टेटमेंट। अगर हमें डेटाबेस में कोई चेंजेस करना है, कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास एक टेबल है, रिकॉर्ड है, जिसको हमें जो रिकॉर्ड है उसको चेंजेस करना है, जैसे फील्ड्स वगैरह हैं। मान लीजिए यूज़र का नेम चेंज करना है और यूज़र से अब जो भी संबंधित इंफॉर्मेशन वो मुझे चेंज करनी है, तो हम किस तरह करेंगे। और अगर हम क्वेरी को कैसे लिखें कि अगर मैं एक क्वेरी लिखूंगा तो मेरे सारे रिकॉर्ड जो है वो पर जो है इफेक्ट ना पड़े, तो वो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो रॉन्ग क्वेरी नहीं लिखना है इसमें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कोर्सेज बनाए हैं डेली के। देखिए, ट्यूटोरियल डे 1, डे 2, डे 3 और आज हमारा डे 5 है। डे 5, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कंबाइंड में, तो यहाँ एसक्यूएल ट्यूटोरियल में कंबाइंड है, इसमें सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ इसमें आपकी सुविधा के लिए, और अलग अलग मैं आगे भी ऐड करना रहा तो मैं इसी के अकॉर्डिंग करूँगा। तो डे 5 में हम करेंगे, और जो हमारा एसक्यूएल ट्यूटोरियल में कंबाइंड फाइल लेंगे तो आप कंबाइंड वाली भी ले सकते हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल के नाम से। और अदरवाइज डे के हिसाब से आप इसको अलग अलग लोड कर सकते हैं, मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और मैं आगे भविष्य में इसमें ऐड करूँगा। तो दोस्तों, ये है डे 5। तो आज हम अपडेट कमांड पढ़ने वाले हैं। वेयर क्लोज हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स के बारे में देख चुके हैं, लेकिन आज भी हम यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लोज और ऑपरेटर्स का फिर से यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का तो यूज करना ही होता है, और वेयर क्लोज तो करना ही करना है फिल्टर के लिए, डेटा फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ मैंने सिंपल सिंपल कुछ कोड लिखा है, और ये क्वेरीज वगैरह लिखी है यहाँ पर कैसे करना है। तो काफ़ी सारी क्वेरीज मैंने लिख दी है, जैसे अपडेट टेबल का नेम आएगा, उसके बाद सेट कॉलम नेम और वैल्यू, और इस तरह से नीचे कंडीशन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम और बताऊंगा कि आपने अगर कोई चेंज वेयर क्लोज अगर आपने यूज नहीं किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो यूजर का जो डेटा है वहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, अपडेट टेबल का नाम है यूजर्स, और सेट एफ नेम, यानी कि आप फर्स्ट नेम को कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं। और नीचे मैंने इतनी सारी क्वेरीज लिखी हैं, यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज किया हुआ है, देखिए एंड का यूज किया हुआ है। यहाँ पर शायद गलत हो सकता है इसमें एंड वाले में, मैं इसको करके भी दिखाऊंगा आपको क्या चेंज करना होगा। एंड वाला गलत होगा, दो सेम हम वो नहीं ले सकते इसमें। और का यूज करेंगे, और यहाँ पर जैसे लाइक हुआ, लाइक का यूज कर लेंगे, नॉट लाइक का यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स मैंने पहले डे में, शायद इससे पहला डे होगा उसमें भी मैंने थोड़ा बताया होगा। ये तो सब ऑपरेटर्स समझ में आ जाएंगे हमारे धीरे धीरे। ऑपरेटर्स हुआ, ठीक है, ऑपरेटर्स हैं या फिर डेटा टाइप से धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। ठीक है, हमें मेन समझना है यहाँ पर कि डेटाबेस के अंदर जो रिलेशनल डेटाबेस है, जहाँ आपका डेटा टेबल की फॉर्म में यूज होता है, रो कॉलम में, तो वहाँ में अगर चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे। पहले माई स्कूल में अपने लॉगिन कर लेता हूँ, मतलब इस यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं डेटाबेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा डेटाबेस होगा एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं डेटाबेस कैसे सेलेक्ट करना है, ये कमांड्स आपको आता है। ठीक है, शो टेबल्स ये हो गया। सबसे पहले मैंने एक पहले भी आपको कमांड बताया होगा कि आपका जो टेबल है एग्जिस्टिंग, उसका बैकअप कैसे लेंगे। या प्रैक्टिस के लिए, हम बिगनर हैं, हम प्रैक्टिस के लिए बार बार इतना टाइम ख़राब ना हो, तो हम जो एग्जिस्टिंग टेबल होती है उसी से हम एक डुप्लीकेट टेबल बना लेंगे। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बनाया था एक पहले, अगर आपने देखा ना हो तो। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने एक EMPS 1 करके एक एम्प्लॉय 1 नाम की एक टेबल मैंने बना लिया, एम्प्लॉयज़ टेबल को कॉपी करके पूरा डेटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम काम करेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे यहाँ करेंगे, और एम्प्लॉय को हम रहने देंगे एज अ बैकअप। ठीक है, यहाँ जो भी होगा हम यहाँ करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इतना। अब हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि जब हम बिगनर होते हैं, काम करते हैं, तो कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वेयर क्लोज भी पहले सिखा चुका हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी यूज करेंगे। मैंने लिखा अपडेट EMPS 1 टेबल का नाम, सेट मुझे करना है EMP F नेम इज इक्वल टू सोहन। ठीक है, ये मैंने सेट करना है, मेरा जो कॉलम का नेम है वो सोहन हो जाए। ठीक है, अपडेट स्टेटमेंट ध्यान समझ लिया। देखिए, यहाँ पर इसने कहा है ओके 10 रोज अफेक्टेड।
अब यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो भविष्य में ना आए, अगर आप बिगनर है तो ये ध्यान दें, सभी का नाम उसने क्या किया, इस कॉलम का जितने भी यूजर्स थे मेरे सभी का नाम सोहन डाल दिया, तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पर खराब हो गया। ठीक है, पूरा डेटा देखिए बिल्कुल गड़बड़। क्यों हुआ है? सिंपल, आपने लिखा है अपडेट टेबल का नाम और फिर आपने लिखा है एक कॉलम का नेम और उसमें आपने डाला है नेम में EMP नेम 1 में सोहन, लेकिन उसको आपने ये तो बताया नहीं कि किस आईडी से, मतलब किस रिकॉर्ड का डेटा है वो जिसमें ये नेम चेंज करना है। तो वो तो ये समझेगा एसक्यूएल क्वेरी में ये होगा कि भाई ये पूरे कॉलम्स का जो है नेम चेंज कर रहा है, उसने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ आप समझ आएंगे कि वेयर क्लोज का यूज करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर से चलते हैं। अपडेट एम्प्लॉय 1 EMPS 1 सेट करना है EMP नेम का नाम आपके अमन, लेकिन अब यहाँ चलेगा वेयर क्लोज, वेयर EMP ID इज इक्वल टू 1। देखिए बिल्कुल करेक्ट क्वेरी यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपने दिया वेयर क्लोज, तो अब यहाँ पर एक रो अफेक्टेड हुई, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अमन नाम आ चुका है। ठीक है, पहले रिकॉर्ड का नाम जो नेम है EMP F नेम वो अमन आ चुका है। यहाँ पर मैं अब चेंज कर रहा हूँ सेट रोहित, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ EMP नेम इज इक्वल टू रोहित। ठीक है, और कॉमा लाकर मैं लिख देता हूँ EMP L नेम। ठीक है, तो मैंने कॉमा लगाया यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि दो जो कॉलम है या दो से अधिक कॉलम है उसका हमें डेटा हमें चेंज करना, अपडेट करना, कैसे करेंगे? तो मैं इस तरह से लिखूंगा, देखो कॉमा लाकर EMP L नेम इतना, EMP सैलरी इज इक्वल टू इतना, और वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 2, जिसकी ID एम्प्लॉय ID 2 है उसके तीन जो ये फील्ड्स हैं इसमें चेंजेस आ जाए। ठीक है, अपडेट हो जाए। तो मैं इस क्वेरी को रन करूँगा। यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ पर आई है शायद, देखिए इसने कहा है 1 रोज अफेक्टेड, ओके अफेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए अब देख सकते हैं आप ID जिसकी 2 है उसके जो तीनों फील्ड्स आपने चेंज किए थे वो सक्सेसफुली यानी कि अपडेटेड हो चुके हैं। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ, देखिए ये जो एंड वाला है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आएगी, ये ध्यान से देखना होगा इसको। सेलेक्ट EMP1 मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ क्वेरी को, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। सेट जो कॉलम नेम है वो ले लेता हूँ मैं EMP F नेम यानी फर्स्ट नेम इक्वल टू देव, मुझे करना होगा देव। वेयर कंडीशन लगाएंगे और EMP ID, जहाँ पर ID एंड ID इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये क्या किया मैंने, पहला आएगा ID इक्वल टू 4 और फिर मैंने एंड लगा दिया और मैं लिख रहा हूँ ID इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा ये ध्यान से आपको देखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आया 0, क्यों आया कि उसको समझ में नहीं आया। आपने कहा कि F नेम देव हो जाए, लेकिन आपने वेयर कंडीशन में एंड लगाया, ID 4 और ID 2 ID आपने दे दी एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर उस ये क्वेरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चेंज कराना हो, क्योंकि आपने क्या कहा ID 2 ID उसको दे दिए और चेंज करा रहे हैं आप उसको नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये फुलफिल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मैं अभी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अभी भी 0 दिखाया है और यहाँ पर चलते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, ओके फिर से देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ और, ठीक है, और में देखते हैं। ठीक है, सिंपल वही है, मैं एफ नेम चेंज कर रहा हूँ और वेयर ID इक्वल टू 2 रोज अफेक्टेड हुआ। तो यहाँ पर हमारा और आना था, क्योंकि और मैं आपको बताया मैंने, या तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो दोनों का नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों का नेम चेंज हो गया। ये एक भी ट्रू होगी तो एक का नेम वहाँ पर चेंज होना, अपडेट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये रहा हमारा और, तो और हमारा हो गया। एंड का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, या आप कमेंट में लिखें जो भी आपको आपने किया होगा। चलिए यहाँ पर आते हैं हम अपडेट, और यहाँ EMPS 1 और सेट EMP नेम इक्वल टू EMP सैलरी, सॉरी EMP सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू 1300, जिसकी हमें क्या करना है,
सेट करना है सैलरी 1300। किसकी सैलरी? वेयर ID एम्प्लॉय ID जिसकी बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर देख ले बिटवीन और एंड देख लेते हैं। बिटवीन 4 and 6, ठीक है, 4 and 6। तो इस तरह से सिंटैक्स होगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बिटवीन, अच्छा यहाँ पर एक हमारी एरर आ रहा है जिसको हमें सही करना होगा। बिटवीन की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, डबल ई आएगा, ठीक है, डबल ई एन। देखिए 3 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो आप कहाँ से चले थे? आप चले थे 4 और 4 5 6, यानी 4 से 6 बताया था आपने बिटवीन में, तो तीनों आ जाएंगी बिटवीन में 6 तक। तो 3 जो रोज है वो अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। अब फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी वे में और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट आप लिख लेता हूँ 14,000 और वेयर क्लोज यूज करूँगा। वेयर EMP कंट्री, जिस कंट्री, जो भी कंट्रीज हो उसका नाम, जिसका नाम शुरू हो, ठीक है। लाइक कम में यूज कर रहा हूँ ऑपरेटर का, ठीक है, J से शुरू हो, उसके बाद आगे कुछ भी हो, परसेंट का मतलब आगे कुछ भी हो। तो यहाँ पर 3 रोज यहाँ पर अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, J से 3 है, जापान 3 कंट्रीज है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर वेयर क्लोज का यूज करते हो। मैंने बताया कि अगर वेयर क्लोज यूज नहीं करेंगे और उसको आप सेट करेंगे कोई फील्ड, तो वो जितने भी रोज होंगी उनके सभी जो कॉमन फील्ड होगा, सारे फील्ड वो सारे चेंज हो जाएंगे, उसका नेम, ठीक है, डेटा चेंज हो जाएगा। सेट EMP सैलरी इज इक्वल टू 100 वेयर EMP ID ग्रेटर देन 8। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ मैं, 2 रोज इफेक्टेड, ठीक है। ID ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए, तो 8 ग्रेटर देन मतलब 9 और 10 मिलेगा, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ लेस देन, ठीक है। अब यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं EMP सैलरी इतना सेट हो जाए और लेस देन दिस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2, ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स उसको फाइंड हुए। वेयर ID ग्रेटर देन इक्वल, अब लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेगा? इक्वल टू जो आप दे रहे हैं वहाँ पर, वहाँ से ही शुरू करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, 500 कर दे सैलरी और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 से शुरू करेगा और, ठीक है, 3 से शुरू करेगा और लास्ट तक जितने भी वहाँ ग्रेटर देन मिलेंगे उसको हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि 8 से चलेगा और लेस देन चलेगा, ठीक है, 8 से और 8 से कम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 सेट हो गया। तो ये हमारा बहुत ही आसान है डेटा अपडेट करना। अगर आप चाहें तो इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए भाई, सेट EMP सैलरी इक्वल टू 20,000 वेयर किस वेयर ID इन कहाँ पर? मल्टी IDs दे सकते हैं, 2 5 और जो भी ID है 2 से ज़्यादा देंगे, ठीक है, वहाँ से। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं 2000 टू 20,000 कंप्लीट हो गया। तीनों ID जो आपने दी थी वहाँ पर उसका जो डेटा था वो, यानी सैलरी थी, अपडेटेड हो चुके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज था हमारा डे 5। तो चलिए मैं यहाँ पर वो कर लेते हैं, ID इक्वल्स टू 1 एंड एम्प्लॉय ID इक्वल टू 3। मैं सैलरी अपडेट कर रहा हूँ और वेयर 0, देखिए यहाँ पर 0 है, सैलरी कर रहा हूँ जहाँ पर ID मैंने 1 दिया है और ID इक्वल टू 3। तो यहाँ मुझे क्या देना होगा? यहाँ पर मुझे करना होगा एम्प्लॉय ID इक्वल टू दिस और एम्प्लॉय, ये वही मैं एंड वाला कर रहा हूँ। आपको 2 कॉलम देने होंगे इसमें, ठीक है, हो सकता है 2, ठीक है, 2 कॉलम दिया आपने। अब देखिए अपडेटेड हो चुका है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह से वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा इस पर, और जल्दी ही कोशिश करूँगा कि बेसिक खत्म हो जाए और वीडियो में काफ़ी मटेरियल